Hello everyone, welcome to iSelf This. I am A. Khan and in today's economic key concept class we are going to understand Monetary Policy Committee MPC. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन देखेंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे और इन्फ्लेशन टारगेटिंग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का. सो मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज अ की इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी of the country. MPC was introduced as a part of monetary policy reform to ensure more transparent and accountable decision making process. Formation कैसे फॉर्मेशन हुआ था? ये हुआ था उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हुआ था. 2014 में हुआ था, 2014. ऑफिशियली ये फॉर्म हुआ था 2016 में. इसके कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन है इसमें 6 मेंबर्स होते हैं एमपीसी में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में. 3 मेंबर्स आरबीआई से होते हैं, 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं. इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एमपीसी का? प्राइमरी रोल होता है कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को सेट करना, जिसे रेपो रेट कहते हैं. इन्फ्लेशन टारगेटिंग इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखना. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इनका होता है, ये डिसीजन लेते हैं. इनका वोट मैकेनिज्म होता है, जहां मेजोरिटी ऑफ वोट जाती है वो डिसीजन लिए जाते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, इसमें हम देखेंगे कि असल में मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है इकोनॉमी में. जो भी डिसीजन सेंट्रल बैंक लेती है, जैसे आरबीआई लेती है, ब्रॉडर इकोनॉमी को वो अफेक्ट करती है. वो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करती है, वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है और अल्टीमेटली वो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स को अफेक्ट करती है, जैसे इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इन्फ्लेशन को अफेक्ट करती है. एग्जांपल देखते हैं कि आरबीआई ने अगर रेपो रेट को कम किया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा था कि अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर रही है तो बैंक को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा. बैंक को कम मिलेगा तो बैंक भी आगे कम देगी, कम इंटरेस्ट पे देगी पब्लिक को. तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ये दिखाती है कि आरबीआई ने अगर रेपो रेट को कम किया तो बैंक भी उसको कम करेगा और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि पब्लिक को कम रेट पे लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा और ये बिजनेसेस करना आसान हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल पाएगा, लोग स्पेंडिंग कर पाएंगे. तो ये दिखाता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन किस तरीके से काम करता है. चैलेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन. मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के बहुत सारे चैलेंजेस हैं. बेसिकली हम यहाँ पे 3 चैलेंज को देखेंगे. वो क्या है? पहला है ट्रांसमिशन लैग. ट्रांसमिशन लैग का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन जो आरबीआई लेती है वो तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं होती है. आरबीआई अगर चाहती है इन्फ्लेशन कम हो तो तुरंत इन्फ्लेशन कम नहीं होती आरबीआई के डिसीजन लेने के बाद. आरबीआई चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, तुरंत एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होती है, तो टाइम लगता है. उसी को कहते हैं ट्रांसमिशन लैग. दूसरा है क्रेडिट मार्केट इम्परफेक्शन. क्रेडिट मार्केट जनरली इम्परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन कभी कभी होती भी है. वो कैसे होती है? जैसे मान लीजिए एनपीए, बैंक के पास बहुत सारा एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, बैड लोन है, लोग पैसे ही नहीं दे रहे हैं वापस लोन लेने के बाद. तो उस कंडीशन में बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोन देना नहीं चाहेगी. तो जो ट्रांसमिशन है, आरबीआई चाहती है कि लोगों के पास पैसे आए, लोग लोन ले, बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो. क्रेडिट मार्केट इम्परफेक्शन की वजह से वो नहीं आ पाता. स्ट्रक्चरल इश्यूज में जैसे कंपटीशन नहीं हो बैंक में आपस में, तो वो हिंडर करता है एफिशिएंट ट्रांसमिशन में. तो ये हमने देखे 3 factors and challenges of monetary policy transmission. Thanks for watching. We will shortly meet with our next economic key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.